साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं एक पानी की टंकी है, जहाँ पर एक जो पूर्व कर्मचारी है इसी मेडिकल कॉलेज का, वो पानी की टंकी पर आत्महत्या करने के लिए चढ़ा हुआ है। आखिर क्या कारण है, इन कारणों का भी आज हम पता लगाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड। मैं आपके साथ शोभन सत्य सिंह नेगी। दरअसल ये जो युवा है जो पीछे पानी की टंकी पर आपको दिखाई दे रहा है, ये युवा 6 साल से यहाँ पर सेवाएँ दे रहा है, और जब सेवाएँ समाप्त की जाती है उसके बाद जो युवा है वो पानी की टंकी पर चढ़ने को मजबूर हो जाता है, जिसके बाद से पूरे जो मेडिकल कॉलेज है उसमें हड़कंप मच जाता है और भारी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई ताकि कोई जो अनहोनी है वो ना हो। और आप देख सकते हैं जो युवा ऊपर चढ़ा हुआ है, इनसे हम बातचीत करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और क्या कुछ रहा है इन 6 सालों में और क्या वजह है कि इनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं। इसको लेकर इनसे बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टंकी पे चढ़ा हुआ था वो अब नीचे उतरने लग गया। यहाँ पर प्रशासन, जो कॉलेज प्रशासन है, उनसे बातचीत हुई और उसके बाद यहाँ पर नीचे आ रहे। यहाँ पर जो बेरोजगार संघ है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो बेरोजगार संघ के युवा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी बात हुई आपकी उनसे? जी, देखिए हमारी बात हुई है और बात मान के वो एक तरह से नीचे आ रहे हैं। अभी जस्ट हमने बात की है और वो नीचे आ रहे हैं। हमको इनका कॉल लगभग 2 घंटे पहले आ गया था, गोविंद का, उत्तराखंड बेरोजगार संघ को। उसके बाद हम यहाँ पर आए और एक तरह से वो उन्होंने अपनी बातें एक तरह से मान ली हमारी और नीचे आ रहे हैं। और प्रशासन की जो टीमें हैं, जो शासन है, वो एक तरह से इनकी बातों को कर रहा है कि भाई हाँ हो सकता है। तो अब नीचे तो आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आए दिन बेरोजगार युवा कहीं लाठी खा रहे तो कहीं आत्महत्या करने को मजबूर है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो प्रदेश सरकार की ये सब इन सब चीज़ों के खिलाफ हम पिछले कई दिनों से जो संघर्ष भी कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, हमने लाठियाँ खाई, हम जेल गए, लेकिन फिर भी जो है ये प्रदेश का जो सरकार है वो नहीं जीत रही है। और ये जो लड़का है ये आज से प्रताड़ित नहीं हो रहा है, ये पिछले कई सालों से प्रताड़ित होता है। यहाँ पर जॉब कर रहा था और जब आदमी की ज़्यादा ही प्रताड़ित हो जाता है उसके बाद आदमी ऐसे कदम उठाता है। और हम बिल्कुल, इस लड़के ने हमें पहले भी बता दिया था और हम बिल्कुल चाहते हैं कि यहाँ का जो प्रशासन है, दून मेडिकल कॉलेज का जो प्रशासन है, वो तत्काल कार्रवाई करे और ना इस पे मुकदमा हो। मेरी जब बात हुई गोविंद से, तो गोविंद का कहना है कि मेरे साथ की एक लड़की, उसको जॉब दे दी जाती है और मेरी जो सेवाएं हैं वो समाप्त कर देती। भेदभाव कहीं ना कहीं हो रहा है और ये भी आरोप उन्होंने लगाया कि नेताओं से साठ-गांठ के चलते उनकी नौकरी नहीं गई और मेरी नौकरी गई। इसको कैसे देखेंगे? देखिए, नेताओं से जो साठ-गांठ की बात आप कर रहे हैं, ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ पिछले कई दिनों से कर रहा है और लगातार 1 साल पहले आप देख सकते हैं वो आ चुके हैं यहाँ पे। और लगातार हम जो है पिछले कई सालों से ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो नेताओं के आरोप हैं, अभी हमने बताया आपको कि कैसे एक मंत्री की बेटी जो है वो सही तरीके से जो है कम नंबर ला के अपना सिलेक्शन हो जाता है। इसी तरह से और जो साठगांठ आप चल रही है, प्रदेश में मंत्री है, उनकी मंत्री की जो वाइफ है उनके थ्रू जो है चिकित्सा अधिकारी बनाए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश में बहुत बड़ा मामला होते जा रहा है लगातार। तो यहाँ पे इनसे बातचीत करते हैं और मुझे एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिला। और मेरे साथ सेम मेरी पोस्ट पे एक लड़की और थी, उसका नाम है नीति काला, और उसने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया, फेल हो गई। फेल होने के बाद उसको उसी मेडिकल कॉलेज में, यहीं पीटीआर डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी से चेंज करके पीटीआर में दूसरे पोस्ट पे उसको समायोजित कर दिया गया, जबकि अकॉर्डिंग टू रूल उसको पहले हटाना चाहिए था, क्योंकि उसने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया, फेल हो गई। फेल होने के बाद उसको नियुक्त करने का कोई औचित्य नहीं बनता। कॉलेज प्रशासन की मिलीभगत से उसको नियुक्त किया और मुझे ना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने किया और न मेरे को रेगुलर रखा उसमें, मुझे बिना वजह के मेरे को हटा दिया। और मैं 2 साल से इन सब के चक्कर काट रहा हूँ कि भाई मुझे मेरे पोस्ट चाहिए। अगर मेरे को पोस्ट नहीं मिलती, मेरे जो 6 साल मैंने कॉलेज को दिए हैं वो मेरे को रिटर्न चाहिए। वो 6 साल का मेरा गोल्डन टाइम है। मैं आज बिल्कुल ओवर एज हूँ, मैं कहीं और अप्लाई नहीं कर सकता। अभी तो ये मांगे आपने पहले रखी थी इनके सामने टंकी चढ़ने से पहले? 2 साल पहले से रख रहा हूँ सर, पूछ लीजिए आप किसी को भी। अभी आपकी बात कॉलेज प्रशासन के किसी कर्मचारी किसी से हुई है? अभी यहाँ के प्रशासन के अधिकारी का मेरे पास फोन आया था कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे मेरे साथ पुलिस वाले, वो पुलिस वालों के सामने, मीडिया के सामने बात करने को रेडी हैं। तो यहाँ पर शिव प्रसाद सेमवाल जी भी मौजूद है। सेमवाल जी, एक युवा 6 साल अपनी सेवाएं देता है और उसके बाद जिस प्रकार से उसका निष्कासन किया जा रहा है, उसकी सेवाएं समाप्त की जाती है और आज पानी की टंकी पर चढ़ने को मजबूर है, क्या कहेंगे आप? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार जो कल्याणकारी सरकार कहलाती है, स्वास्थ्य जैसा विषय जो प्रॉफिट एंड लॉस को देख करके नहीं लिया जाता है, उसमें अगर सरकार हायर एंड फायर की तरीके से व्यवहार करेगी तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को चाहिए कि पिछले 6-7 साल से लोग काम कर रहे हैं उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाई जाए। भाई अगर इनका सिलेक्शन हुआ, चाहे जो भी क्राइटेरिया था, जो भी क्राइटेरिया करना चाहिए था सरकार को तभी करना चाहिए था। अगर ये लोग तब भर्ती हो गए, सरकार का जो भी क्राइटेरिया था, तो इसमें इन लोगों की क्या गलती है? आज ये लोग ओवर एज हो गए तो आज ये लोग कहाँ जाएंगे बताइए आप? हमारा कहना है कि न सिर्फ
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में, अस्पतालों में, बल्कि जो प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह भी हैं, एम्स जैसे जो सेंट्रल कॉलेजेस भी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें सब में इस तरीके की पॉलिसीज आनी चाहिए कि जो आपने एक बार परमानेंट कर दिए, जो 6-7 साल से काम कर रहे हैं, जो ओवर एज हो गए, उनको इस तरीके से ना निकाला जाए। हर एक की अपनी लाइफ स्टाइल होती है। आप किसी को 20,000 दे रहे हो, 30,000 दे रहे हो, 40,000 दे रहे हो, 10,000 दे रहे हो, हर एक आदमी अपने को मिलने वाली पैसे के अनुसार अपना लाइफ स्टाइल सेटल करता है। अपनी योग्यता के पैसे की जेब खर्चे के अनुसार बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाता है, मकान बनाने के लिए लोन लेता है, माँ बाप की लाइबिलिटीज़ होती हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियाँ होती हैं। आप अचानक से इनको सड़क पे ले आए, कहाँ जाएंगे ये लोग? सेमल जी, एक आरोप जो गोविंद आर्य जो पानी की टंकी पर चढ़े, वो एक आरोप भी लगा रहे हैं कि उनके साथ ही की एक लड़की को जो है वो नियुक्ति दी जाती है और इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती है। कैसे देखते हैं इस चीज़? ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ सरकारों में हो ही क्या रहा है? आउटसोर्सिंग भर्तियों में, कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियों में हो क्या रहा है? ये सब तो चल रहा है कि आप लड़की होते तो आपको रख देते, आप लड़की नहीं हो इसलिए आपको नहीं रखें। क्या दुर्भाग्यपूर्ण बात है? क्या लॉजिक है इसके पीछे? कोई लॉजिक है इसके पीछे? कोई जिम्मेदार ऑफिसर इस तरीके की बातें कहेगा? क्या बदतमीजी है ये? मैं तो कहता हूँ ऐसे अफसरों का एक्सप्लेनेशन कॉल होना चाहिए, इनको प्रॉपर जो है इनको शो कॉज नोटिस जारी होना चाहिए, इस बात का जवाबदेह होना चाहिए इन बात को। क्या मतलब है इन बातों का? अरे कोई आदमी 6-7 साल से काम कर रहा है, इतने सालों से अपने घर नहीं गया, कोविड काल में उसने किस तरीके की सेवाएं दी, जान हथेली पे रख के अपना काम किया, और आज बेचारा ओवर एज हो गया, तुम निकाल के बाहर कर दोगे? क्या बदतमीजी है ये? हमारा कहना है बिल्कुल मतलब संवेदनशीलता से सरकार को इस मामले को ले, नहीं तो ऐसे लड़कों के साथ हम लोग साथ हैं। और इस तरीके की अगर हरकतें सरकार करेगी तो इस तरीके के आक्रोश को जन आंदोलन बनते देर नहीं लगेगी, हम बता रहे हैं, और फिर सरकार को ये बहुत भारी पड़ेगा।